टुडे वी विल सी अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम को जो हम पोर्क टेपवर्म कहते हैं। ठीक है, पोर्क क्या होता है? पोर्क इज द फ्लेश ऑफ पिग। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल अगर देखेंगे तो इसका लाइफ साइकिल भी डाइजेनेटिक होता है। मींस इट रिक्वायर्स 2 होस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, और डाइजेनेटिक में क्या हो गया? 2। तो एक को जो है दैट इज फर्स्ट जो देखेंगे इसमें ह्यूमन। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट इज दैट इज पिग। तो इसीलिए पिग के फ्लेश को क्या कहते हैं? पोर्क ना, इसीलिए हो गया दैट इज पोर्क टेपवर्म। ठीक है, और ये क्या हो गया? सिस्टोडा में आता है, पैरासिटिक है। ह्यूमन को होमो सैपियंस, पिग को कहते हैं सस सैक्रोफा। ठीक है, सस सैक्रोफा। तो सस याद रखिएगा, सस इज द सेकेंडरी होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम। ठीक है, एक और स्पीसीज होता है टीनिया सजिनाटा। हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में, टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनाटा। तो टीनिया सोलियम है, टीनिया सजिनेटा जो है ना उसमें डाइजेनेटिक वो भी होता है, वहां ह्यूमन प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट काउ होता है। ठीक है, क्या होता है? काउ। ठीक है, तो काउ के फ्लेश को क्या कहते हैं? बीफ ना, तो इसीलिए टीनिया सजिनेटा को बीफ टेपवर्म कहते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस। तो टीनिया सोलियम, ठीक है, तो टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसका बॉडी देखेंगे। ठीक है, तो बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, तो बॉडी पहले देख लें। तो यहाँ पे देखिए ये बॉडी अगर देखेंगे इस तरह का टीनिया सोलियम दिख रहा है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर देख रहा है। इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं सेगमेंट्स हैं, ये बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, और ये सेगमेंट्स लगभग करके देखते हैं कितने होते हैं? 900 के, 800 से 900, तो एक अप्रोक्स मान लेते हैं 900। ठीक है, तो इसका पूरा बॉडी अगर देखेंगे तो ये वाला जो पूरा देख रहे हैं ये, इसको हम कहते हैं दैट इज स्कॉलेक्स। क्या कहते हैं? SCOLEX। ठीक है, SCOLEX स्कॉलेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये स्कॉलेक्स क्या है? एक्चुअली में हेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज अ हेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पर हम लिखते भी जाते हैं थोड़ा सा कि इनका बॉडी, ठीक है, इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, इनका पहला हम देखते भी जा रहे हैं। तो ये बॉडी है। ठीक है, तो बॉडी चाहे इसको हम कर ले पहले, फिर इधर देख लेंगे। तो ये बॉडी इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स, स्कॉलेक्स, और ये जो छोटा सा पार्ट एक दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला, तो ये तो स्कॉलेक्स हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, ये जो है छोटा सा, इसको हम कहते हैं नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक। ठीक है, तो दूसरा पार्ट नेक, और ये नेक जो है ना, यही नेक क्या है? ये जैसे एक ब्लैडर वर्म इसमें बनता है लार्वा, तो ब्लैडर वर्म में नेक है, वही ब्लैडर वर्म का नेक जो है ना वो प्रोलिफरेट करता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ऐसे क्या हुआ? ट्रांसवर्स ना, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन करता है। ठीक है, और ये बाइनरी फ्यूजन करते करते क्या हुआ? बहुत सारा ये स्ट्रक्चर, ये सेगमेंट्स बनाते हैं, और इस सेगमेंट्स को एक्चुअली में कैसा होता है? सेगमेंट्स ट्रू नहीं होते हैं, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंट्स कहते थे ना, स्यूडो सेगमेंट्स है, झूठा सेगमेंट है। ठीक है, मेटामेरिक नहीं है। ठीक है, तो ये सेगमेंट्स बनाता है बहुत सारे, और दिस सेगमेंट इज नोन एज प्रोग्लोटिड। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज स्कॉलेक्स, सेकंड इज नेक, ये छोटा सा पार्ट नेक। ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये नेक जो है ये क्या में आगे है? यही डिवाइड करके बहुत सारा सेगमेंट नया बनाते जाता है, और नया जो सेगमेंट बन रहा है वो नेक के बगल में, और जैसे जैसे पुराना होते जा रहा है वो क्या है? बाहर की ओर निकलते जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए नेक, और ये सब यहां से लेकर ये पूरा जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, और स्ट्रोबाइला। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोबाइला और प्रोग्लोटिड्स। तो इसका 3 पार्ट हो गया, स्कॉलेक्स, नेक और प्रोग्लोटिड। स्कॉलेक्स क्या है? हेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हेड अभी तक कहीं भी नहीं आया था। ठीक है, पोरिफेरा, सिलेंड्रेट, टिनोफोरा कहीं नहीं, प्लैटीहेलमिन्थस में, एडीवर्म, फ्लूक कहीं नहीं, सेस्टोडा में आया है।
सीडो सेगमेंटेशन बताए थे, सीडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट ओनली इन सेसोडा टेपोमिस में, ठीक है। तो ये सीडो सेगमेंट्स है। तो ये स्ट्रोमेला सीडो सेगमेंट्स देखेंगे एक्चुअली में 800 से 900 होते हैं। तो ये सेगमेंट्स कितने हैं, सेगमेंट्स, तो ये सेगमेंट्स जो हैं कितने होते हैं, 900 सेगमेंट्स हैं। एक्चुअली में हम इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट कह रहे हैं, लेकिन ये इट इज 900 सीडो सेगमेंट्स प्रोग्लोटिड में, ठीक है, सीडो सेगमेंट्स लिख दिए। तो 900 क्या होते हैं इसमें, 900 सीडो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो लिख दिया 900 सेगमेंट्स और सीडो सेगमेंट्स, ठीक है, 900 के करीब है। अब ये देखिए स्कॉलेक्स देख रहे हैं हेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हेड लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, सबसे ऊपर, ठीक है, इसको, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं रोस्टेलम। क्या कहते हैं, ROSTELLUM, ROSTELLUM, रोस्टेलम। अब इस रोस्टेलम के चारों तरफ, ठीक है, दो तरह का हुक होते हैं। ये देखिए एक हुक यहां ऐसे एक रो में, ठीक है, एक दूसरा रो है यहां हुक, ये, ठीक है। तो ये क्या है, 2 rows ऑफ हुक्स। और ये हुक क्या के बने होते हैं, काइटिन के। तो 2 rows ऑफ काइटिनस हुक्स, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि 2 rows ऑफ काइटिनस हुक्स होते हैं, ठीक है। तो 2 रो कौन कौन से हैं, तो एक कुछ होते हैं स्मॉलर हुक्स और कुछ होते हैं लार्जर हुक्स, ठीक है। तो ये, तो रोस्टेलम इज सराउंडेड बाय 2 rows ऑफ कैसा हुक्स होते हैं, काइटिनस हुक्स, याद रखना है, ठीक है। रोस्टेलम जो है, ठीक है, रोस्टेलम एक्चुअली में है कि व्हाट इज रोस्टेलम, कैसे कर सकते हैं, इट इज द, रोस्टेलम इज द व्हाट, इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ हेड और स्कॉलेक्स, ठीक है। अब ऐसे समझिए, ये क्या है, इसका फ्रंटल व्यू देख रहे हैं, ऐसे है ना, ये देख समझिए जी ऐसे है टेपवर्म। इसको हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, ऐसे। तो यहां पर क्या है, रोस्टेलम, और ये कान जो है एक इधर एक आगे और एक पीछे, 4 हो गया ना, आगे पीछे साइड में दोनों, और बीच में रोस्टेलम, ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे करके दिखाएंगे इसको, तो इसको हम ऐसे कर लें, इसको अलग डायग्राम कहीं दिखा देते हैं, इधर बना देते हैं नीचे, ठीक है। तो इसको फ्रंटल व्यू उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रंटल व्यू। फ्रंटल व्यू देख रहे हैं किसका, ऑफ स्कॉलेक्स देख रहे हैं, ऑफ स्कॉलेक्स, ठीक है। फ्रंटल व्यू अगर देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा, तो यहां देखिए इस तरह, यहां ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि 4 इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे, तो ये 4 दिख रहे हैं फ्रंटल। और सबसे ऊपर क्या हो गया, रोस्टेलम, एंड इट इज सराउंडेड बाय कितने, 2 rows ऑफ हुक्स। तो ये देखिए छोटा हुक्स, ये बड़ा हुक्स, ये क्या हो गया, रोस्टेलम है, और ये 2 rows ऑफ हुक्स हो गया, काइटिनस हुक्स, ठीक है। और ये जो 4 देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब क्या है, सकर्स कहते हैं, सकर्स 4, ठीक है, क्या है, इट इज सकर्स। तो ये दिख रहा है, दिखाई क्या दे रहा है, ऐसे अगर देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो ये तो ऊपर दिखाई देगा, एक ये और एक आगे, ठीक है। तो एक यहां पर ऐसे दिखाई दे रहा है, यहां दे दिए, बना दिए, तो 3 दिखाई दे रहा है, एक पीछे, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज सकर्स, ठीक है, सकर्स, ठीक है। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि सकर्स कितने हैं, ये 4, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो स्कॉलेक्स इज मेड अप ऑफ रोस्टेलम सराउंडेड बाय 2 rows ऑफ हुक्स एंड सकर्स, ठीक है। उसी तरह नेक हो गया, और ये 3, ठीक है। अब हमने स्ट्रक्चर यहां पर देखते हैं, इसको लिख दे रहे हैं, तो इसका बॉडी देख रहे हैं, ठीक है, बॉडी, ठीक है। तो बॉडी की क्या हो गया, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्कॉलेक्स, ठीक है, नेक, एंड थर्ड इज क्या कहते हैं, स्ट्रोबाइला और प्रोग्लोटिड्स, यही है ना, 3 पार्ट हो गया, ठीक है। स्कॉलेक्स, तो स्कॉलेक्स एक्चुअली में क्या है, इट इज हेड लाइक स्ट्रक्चर,
हेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसको हम क्या है, ट्रू हेड। तो अगर बताया था ना सिफलाइजेशन किसमें प्रेजेंट है, सिफलाइजेशन इज प्रेजेंट इन कहां पर, इट इज प्रेजेंट इन सेस्टोडा। सिफलाइजेशन मींस डेवलपमेंट ऑफ हेड, तो हेड का डेवलपमेंट देखिए यही हो रहा है ना, और तो कहीं हेड था नहीं, ठीक है। तो हेड लाइक स्ट्रक्चर, द डेवलपमेंट ऑफ हेड कहां होता है, हेड लाइक स्ट्रक्चर यही हो रहा है, सिफलाइजेशन यहीं पर हो रहा है, सीटो सेगमेंट भी इसी में है, ठीक है। तो स्कॉलेक्स इज अ हेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये स्कॉलेक्स में क्या होते हैं, दो स्ट्रक्चर है, ROST रोस्टेलम सराउंडेड बाय हुक्स एंड दूसरा 4 सकर्स, ठीक है, 4। तो एक्चुअली में देख रहे हैं ये सकर नाम से लग रहा है फूड को सक करेगा, लेकिन ये फूड को सक नहीं करता है, ठीक है, फूड को सक नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनरल बॉडी सरफेस से लेता है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है सकर, इट इज एक्चुअली अटैचमेंट ऑर्गन, अटैचमेंट ऑर्गन, ठीक है। और रोस्टुलम जो होता है इट इज सराउंडेड बाय, तो रोस्टुलम इज सराउंडेड बाय 2 rows ऑफ काइटिनस हुक्स, ठीक है। तो सकर अटैचमेंट, अब ये रोस्टुलम क्या है, तो रोस्टुलम के चारों तरफ हुक्स है ना, ये भी अटैचमेंट में हेल्प करता है, माउथ नहीं है ये, क्योंकि माउथ एलिमेंट्री कैनाल तो इसमें एब्सेंट ही होता है, तो इट आल्सो हेल्प्स इन अटैचमेंट। तो रोस्टुलम एक्चुअली में आप कह सकते हैं इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ SCOLEX। तो नेम द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्कॉलेक्स, आंसर विल बी रोस्टुलम और सकर्स। तो एक्चुअली में रोस्टुलम भी क्या है, एक तरह से टर्मिनल पार्ट है ना, रोस्टुलम और ये सकर दोनों के दोनों क्या है, एक तरह से अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं, ठीक है, टीनिया के, जिसमें कि रोस्टुलम और हुक्स नहीं होता है, जैसे टीनिया सैजिनेटा पढ़ेंगे तो वहां पर टीनिया सैजिनेटा में रोस्टुलम एंड हुक्स जो है काइटिनस हुक्स एब्सेंट होते हैं वहां, ठीक है, वहां पर होगा। ये हो गया। नेक क्या है, डिवाइड करता है ना, तो नेक को हम कहते हैं रीजन ऑफ, यही प्रोग्लोटिड बनाता है ना, नया प्रोग्लोटिड इधर, पुराना आगे की ओर लास्ट में, तो ये इसीलिए इसको कहते हैं रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन, नेक इज नोन एज रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन। और इसी को ग्रोथ जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से ग्रोथ कर रहा है। इसी को बडिंग जोन भी कहते हैं, बडिंग जोन क्यों कहते हैं, तो माना जाता है कि ये जो है ना बडिंग, सेक्सुअल बडिंग की तरह बड बनाते जाता है और आगे बढ़ता है। तो ये फिजन से भी होता है, बाइनरी फिजन 1 से 2, 2 से 4 इस तरह बनते जा रहा है। तो दिस इज आल्सो, नेक इज आल्सो नोन एज रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन, ग्रोथ जोन और बडिंग जोन, ठीक है, तीनों नाम है। स्ट्रोमाइला देख रहे हैं, तो स्ट्रोमाइला जो है इसको प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। अब ये स्ट्रोमाइला ये पूरा का पूरा है प्रोग्लोटिड्स, 900 सीडो सेगमेंट्स, ठीक है। ये जो ये टीनिया सैजिनेटा में देखेंगे ये 900 नहीं 2000 तक भी हो सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा होता है, लॉन्गर होता है ये प्रोग्लोटिड, इसमें शॉर्टर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू टीनिया सैजिनेटा। तो एक अंदर टीनिया सैजिनेटा में ये प्रोग्लोटिड 2000 के करीब होता है, इसमें 900 है, ठीक है। अब ये देखिए शुरू हो रहा है, इसको भी 3 भाग में बांटा गया, दिस स्ट्रोमाइला इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट्स, तो इसको कहते हैं इमैच्योर प्रोग्लोटिड, इमैच्योर प्रोग्लोटिड, ठीक है। फिर देखेंगे मैच्योर प्रोग्लोटिड, मैच्योर प्रोग्लोटिड, और तीसरा जो है इसको कहते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ठीक है। तो 3 तरह का प्रोग्लोटिड हो गया, ठीक है। इमैच्योर प्रोग्लोटिड ये देखिए जो बन रहा है इसके किनारे, ये वाला यहां से यहां तक मान लेते हैं, ये इमैच्योर है, ठीक है, इमैच्योर प्रोग्लोटिड हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ देख रहे हैं ये मैच्योर हो गया है, ठीक है। ये जो है इसके बाद जितने भी हैं इनको क्या कहते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, क्या है, दिस इज ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ये मैच्योर प्रोग्लोटिड है, ठीक है। ये क्या है, इमैच्योर प्रोग्लोटिड है, ठीक है, ये हो गया। तो ये अब देखिए मैच्योर इमैच्योर ये अंतर नाम क्यों पड़ गया है, तो ये एक्चुअली में इमैच्योर प्रोग्लोटिड जो देख रहे हैं, इमैच्योर जो है प्रोग्लोटिड, ठीक है। तो ये इमैच्योर प्रोग्लोटिड एक्चुअली में देखेंगे तो ये 200 सेगमेंट होंगे, ये 400 और 200-300 ये, ठीक है। तो हम ये जरूरी नहीं है
कि एग्जैक्ट नंबर, तो आप ऐसे याद रखेंगे 300 सेगमेंट ये होंगे, एक रेफरेंस याद रख लीजिए कि 300 300 300 इतने, तो जरूरी नहीं है ये 200 भी हो सकते हैं, ये 300 से 400 भी हो सकते हैं, ये 250 200 से 300 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इतने 900 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये इमैच्योर मतलब क्या हुआ, मैच्योर क्यों कहा गया, मैच्योर इसलिए कहा गया है कि इसमें मेल और ये क्या होता है टीनियासोडियम, टीनियासोडियम जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही में है, तो हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल है, दोनों एक ही में होगा ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये बाइसेक्सुअल है तो एक ही में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे, ठीक है। तो दोनों होंगे तो एक्चुअली में क्या होता है कि इमैच्योर प्रोग्लोटिड में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, डेवलप अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो जो भी रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं इसमें डेवलप कर रहे हैं अभी। और जनरली पहले कौन आएगा, प्रोटेंडर्स होता है ना, तो पहले क्या होगा, मेनली कह सकते हैं कि ये मेल होगा, ठीक है। तो जनरली इसमें ज्यादातर क्या देखा गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज्यादा डेवलप होता है पहले। इसमें देखेंगे डेवलपिंग नहीं, इसमें मेल फीमेल दोनों है, तो डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल पूरी तरह बना हुआ है। मेल में क्या होगा टेस्टिस और फीमेल में क्या होगा ओवरी, इसमें है, इसमें मैच्योर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इमैच्योर कहा गया, इसको मैच्योर, ठीक है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये मैच्योर वाला है ना, तो मैच्योर में देख रहे हैं मेल भी है और फीमेल भी है, तो टेस्टिस ओवरी है, तो दोनों क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है ना, दोनों फ्यूज किया, तो दोनों फ्यूज किया तो क्या होगा, एक बना ना फर्टिलाइज एग, तो फर्टिलाइज एग बनते जाता है और ये नया नया बन रहा है, तो ये क्या हो गया, लास्ट में पोस्टीरियर में आगे की ओर पुश कर दिया जा रहा है। तो ये ग्रेविड में क्या होगा, इसमें भरा होगा, ये कहां पर यूटेरस में देखा गया, यूटेरस है और यूटेरस में क्या हुआ, इसमें भरा है फर्टिलाइज्ड एग भरा होता है, ठीक है। तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स आर एक्चुअली क्या है, दे हैव ब्रांच यूटेरस, ठीक है, ब्रांच यूटेरस फिल्ड विथ और पैक्ड विथ क्या, फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, इसमें डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्स ऑर्गन है, इसमें डेवलप्ड है पूरा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, इसमें ज्यादातर क्या है, मेल है ज्यादा डेवलप, इसमें मेल फीमेल दोनों, इसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन अब क्या है, ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट वगैरह भी तो होगा, तो इसमें क्या हुआ, मेल है, मेल फीमेल दोनों ज्यादा, और इसमें फर्टिलाइज्ड एग भरा हुआ है पूरा, क्या भरा हुआ है, इसमें जगह जगह में फर्टिलाइज्ड एग भरा हुआ है, ठीक है। ये है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स आर हैविंग फर्टिलाइज्ड एग्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स आर हैविंग डेवलप्ड एंड उसमें डेवलपिंग, ठीक है। अब ये देखिए फर्टिलाइज्ड एग इसमें तो भरा हुआ है, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा ना, तो यही बना देना है, ये फर्टिलाइज्ड एग जो है ये आगे डेवलप्ड हो जाता है, इसमें डेवलपमेंट होता है उसी के अंदर, ग्रेविड प्रोग्लोटिड के अंदर इसमें डेवलपमेंट होता है, क्लीवेज उलेवेज होता है, और डेवलपमेंट के बाद ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक ऑन्कोस्फीयर बनाता है, क्या कहते हैं, ONCHO SPHERE ऑन्कोस्फीयर। तो ऑन्कोस्फीयर एक्चुअली है क्या, तो ये देखिए ऑन्कोस्फीयर का डायग्राम, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्टिलाइज्ड एग, मान लीजिए कि क्या था, ये फर्टिलाइज्ड एग इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर था ये, ठीक है। अब इसमें डेवलपमेंट हुआ तो कैसा बन गया, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है, इस तरह का। तो ये देखिए फर्टिलाइज्ड एग बन गया तो ऑन्कोस्फीयर ऐसे, ये गोल सा एक स्ट्रक्चर बना, और इसमें देख रहे हैं कि इस तरह के 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ठीक है, इसको इधर लिख दें, 2 rows ऑफ, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ऐसे है, इसको कहते हैं 6 हुक्स है, इसमें क्या है, ये देख रहे हैं 6 हुक्स, इसमें भी क्या है 6 हुक्स है, ये कैसा हुक्स होते हैं, सेम काइटिनस हुक्स, ठीक है। तो 6 हुक्स हैं, तो ये एम्ब्रियो बनेगा ना, फर्टिलाइज्ड एग है तो एम्ब्रियो, तो ये जो एम्ब्रियो बन रहा है इसमें कितने हुक्स हैं, इसमें
6 हुक्स बनते हैं। और ये जो एम्ब्रियो है इसको कहते हैं हेक्साकांथ एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्साकांथ एम्ब्रियो। तो इसको हम ऐसा करते हैं, ये हुक्स इधर लिख दे रहे हैं, 6 हुक्स ऐसे, इसको इधर लेबलिंग मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गोला सा स्ट्रक्चर ये बना, ये देखिए 6 बन गया। और ये जो स्ट्रक्चर, ये 6 हुक्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हेक्साकांथ, हेक्साकांथ एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। हेक्साकांथ एम्ब्रियो है, ठीक है, हेक्साकांथ एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये देखिए ये बन गया फर्टिलाइज है, क्या बन गया? हेक्साकांथ एम्ब्रियो बना ऐसे। अब इसके चारों तरफ क्या होता है? बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये देखिए मेम्ब्रेन है पहला, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं हेक्साकांथ मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? हेक्साकांथ मेम्ब्रेन, ये, ठीक है, एक मेम्ब्रेन। इसके बाहर भी मेम्ब्रेन है, ये देखिए ध्यान से, ये भी एक मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, एम्ब्रियो के चारों तरफ मेम्ब्रेन है ऐसे। तो ये वाला जो है इसको कहते हैं एम्ब्रियोफोर। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो PHORE, एम्ब्रियोफोर, ठीक है। तो ये देखिए हेक्साकांथ एम्ब्रियो है, ठीक है। हेक्साकांथ एम्ब्रियो, इट हैज हाउ मेनी हुक्स? इट हैज 6 काइटिनस हुक्स। इसमें भी काइटिनस 6 होते हैं हुक्स, ठीक है। इसीलिए हेक्साकांथ नाम से लग रहा है, हेक्सा मतलब 6, ठीक है, तो 6 हुक्स है। और इसके सराउंडेड, तो हेक्साकांथ एम्ब्रियो सराउंडेड बाय हेक्साकांथ मेम्ब्रेन, इसके बाद एम्ब्रियोफोर, और एक लास्ट में एक और मेम्ब्रेन है इस तरह का, ये वाला। तो इसको हम कहते हैं एग शेल। क्या कहते हैं? एग शेल। तो ये सारे के सारे मिलाकर हम क्या करते हैं इसी को, ये सारे के सारे को मिला के हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं, दिस इज नोन एज होल स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑन्कोस्फेयर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ऑन्कोस्फेयर। तो एक तरह से हम ऐसे कर सकते हैं, हेक्साकांथ एम्ब्रियो के चारों तरफ सिस्ट बन गया है ना, कवरिंग है, ठीक है। तो सबको मिला के इसको एनसिस्टेड, एनसिस्टेड हेक्साकांथ लार्वा और एम्ब्रियो, ठीक है। तो सिंपल हम एम्ब्रियो जब भी कहें, ठीक है, एक तरह से कर सकते हैं, एक शेल है ना, तो इसको हम एम्ब्रियोनेटेड एग भी कर सकते हैं। एग जब भी हम कहें तब समझ लीजिए हमको इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये फर्टिलाइज्ड एग बहुत सारा भरा हुआ है, इसी में, इसी ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के अंदर क्या होता है इसमें, इसी में क्या होगा, इसी में क्लीवेज होगा, डेवलपमेंट होगा, और ये इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर्स अंदर बना दिया, ठीक है। ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट, ये हो गया, ठीक है। तो अब अगला, ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट केस का।